नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो CBT 1 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, किस मंथ तक आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके रिजल्ट के आने की संभावना बन सकती है। उसके अलावा स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो कब से आपका स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा आपकी जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आती है वो कब तक आ सकती है। फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो पूरा जो प्रोसेस है वो कब कब आपका हो सकता है और इसमें कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट का टाइम निकाल के आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको इसके अलावा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप SSC CHSL CGL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करते रहो, क्योंकि टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है तो इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे जो लास्ट ईयर और उससे पहले आपके फेज़ 11 का जो डाटा है वो आपके बीच में डिस्कस करना चाहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फेज़ 11 की, तो फेज़ 11 का यहाँ पे जो CBT, चूँकि एक ही एग्ज़ाम होता है, उसके बाद क्या है कि कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिसमें आपकी स्टेनो वाली पोस्ट होती हैं, ठीक है, तो उसमें आपका 60 हैंड होता है। कुछ टाइपिंग वाली पोस्ट होती हैं तो उसमें टाइपिंग होता है। कुछ जो पोस्ट होती हैं उसमें सिंगल एक एग्ज़ाम होता है। मतलब सिंगल एक एग्ज़ाम ये कॉमन है सबके लिए, बाकी अलग अलग प्रोसेस आपके होते हैं, ठीक है। तो CBT जो हुआ था इसका वो 27 से 30 जून तक चला था। उसके अलावा इसकी जो आंसर की आई थी वो 13 जुलाई को आई थी। रिजल्ट जो आया था इसका वो 14 सितंबर को आया था। यानी कि रिजल्ट आने में जिस दिन आपका एग्जाम ओवर हुआ उससे 2.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे फेज़ 11 का पब्लिश हुआ। अगर हम फेज़ 10 की बात करें तो इसका CBT जो हुआ था वो 1 से लेकर के 5 अगस्त तक चला था। आंसर की इसकी 17 अगस्त को आई थी। रिजल्ट जो आया था इसका वो 23 दिसंबर को आया था। यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम ओवर हुआ उसके 4.5 महीने के बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया गया। तो ऑन एन एवरेज मोटा मोटी अगर देखा जाए तो रिजल्ट आने में आप ये मान के चलो जिस दिन आपका एग्जाम ओवर हुआ है उससे 3 महीने का टाइम आपका लग जाएगा। और फेज़ जो आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी होती है, जैसे कि जो भी वैकेंसी, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 की वैकेंसी हो, 12 की वैकेंसी हो, 10 की वैकेंसी हो, यहाँ पे क्या है कि सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसी है इसमें अमूमन थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप ये मान के चलो कि इसका जो रिज़ल्ट है वो आपका CHSL और CPO के रिज़ल्ट के बाद ही रिज़ल्ट आपका आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फेज़ 12 की, तो फेज़ 12 का आपका जो ये CBT हुआ था वो 20 तारीख से लेकर के 26 जून तक आपका चला है। उसके अलावा यहाँ पे जो आंसर की आई है वो 2 जुलाई को आई है। इसका जो रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। इससे पहले रिजल्ट आने की संभावना मुझे तो बहुत कम लगती है। तो सितंबर लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि स्क्रूटनी का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि पहले आपका रिजल्ट आएगा, फिर जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उनके फिर डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी। वो यहाँ पे क्या है कि आपका जो रिजल्ट निकलता है वो रीजन वाइज निकलता है और रीजन वाइज ही सिलेक्शन आपका होगा, रीजन वाइज ही DV आपकी होगी। तो सारी चीज़ें आपकी वेरी करेंगी रीजन वाइज। मतलब किसी पोस्ट का हो सकता है जल्दी रिजल्ट आ जाए, किसी पोस्ट का हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी, उसमें आपको क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। जिस भी रीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है उस रीजन की जो रीजनल आपकी हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आपको भेजने होंगे। वहाँ से डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। फिर एक एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आती है जिसमें ये आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नाम है वो एक्सेप्टेंस लिस्ट में या रिजेक्शन लिस्ट में। तो अगर एक्सेप्टेंस लिस्ट में तो इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट सही है। फिर क्या है कि अगर कोई ऐसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया जिसमें स्किल टेस्ट होगा या स्टेनो मतलब शॉर्ट हैंड होगा तो वो होगा, फिर आपकी DV होगी, फिर देन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये प्रोसेस होता है कंप्लीट। तो अगर हम फेज़ 11 की बात करें तो फेज़ 11 का यहाँ पे स्क्रूटनी ER रीजन की मैं बता रहा हूँ, सभी रीजन का अलग अलग होता है। ER रीजन का जो स्क्रूटनी मतलब
जो डॉक्यूमेंट आपको भेजने थे उसकी जो लास्ट डेट थी वो 29 दिसंबर थी। आप देख सकते हैं जो फेज़ 11 का रिजल्ट आया है वो 14 सितंबर को आया और स्क्रूटनी मतलब जो स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट की जो लास्ट डेट है वो 29 दिसंबर, यानी कि लगभग 2.5 महीने आपको इस रिजल्ट आने के बाद स्क्रूटनी के लिए मिल जाते हैं। और फिर इसके बाद एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आएगी, यानी कि 3 से 4 महीने का जो टाइम है, 4 महीने आप मान के चलो कि रिजल्ट आने के बाद 4 महीने सिर्फ इसी में लग जाएंगे आपके कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी स्क्रूटनी होगी और फिर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे स्किल टेस्ट जहाँ पे होना है वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट जहाँ पे होना है वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके अलावा जो बच्चे स्टेनो के लिए अप्लाई जिन पोस्ट में मतलब स्टेनो वाली पोस्ट है वहाँ पे शार्ट हैंड होगा तो वो होगा। फिर उसके बाद डीवी होगा, देन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो एक पर्टिकुलर पोस्ट की बात कर रहा हूँ जो ईआर रीजन की थी, जिसमें 18/4/2024 को इसका फाइनल रिजल्ट आया था। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आपने सिलेक्शन पोस्ट में अप्लाई किया है तो 1 से 1.5 साल भर्ती में लग जाएंगे, इतना टाइम आप मान के चलो। बाकी अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो इसी के भरोसे मत बैठो, अप्लाई कर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। बाकी जो अदर एग्ज़ाम है उनकी भी प्रिपरेशन करो, इसके भरोसे आपको नहीं बैठना है। तो प्रोसेस कब कब हो सकता है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी रिजल्ट कब तक आ सकता है ये उम्मीद है कि सितंबर लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अगर आप एसएससी CHSL CGL एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा हो। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, इसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं, उसके अलावा जो लेटेस्ट वाले पैसेज है वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को तो शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।